हैत अली से मोहब्बत का अंदाज जरा पूछिए। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज को काट सकूं। आज हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों के हालात देखिए। अगर हम और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत के इजहार के लिए आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर के निकलते हैं, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के निकलते हैं, अगर हमारे ऊपर दो डंडे पड़ जाए हम उसी आई लव मोहम्मद के बैनर को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं और रोनते हुए आगे बढ़ जाते हैं। क्या मोहब्बत है ये? अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी, सर पे कफन बांध के निकलते, जान जाए तो जाए लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर जरा आंच नहीं आनी चाहिए। इस बात का तकाजा करता है, सिर्फ वालिदैन ही नहीं, सिर्फ औलाद ही नहीं, सिर्फ मालो दौलत ही नहीं, एक इंसान को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। हैत अब्दुल्लाह इब्न हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम मौजूद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ को पकड़ा हुआ है। उसी दौरान हैत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा महबूब है सिवाय मेरी जान के। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, कहा उस जात की कसम जिसके हाथ में मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। इस दावे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे में आप अभी कामिल नहीं है, आप मुकम्मल नहीं है। जब तक के ए उमर मैं आपके नजदीक आपकी जान से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। उसके बाद है तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप मुझे दुनिया की सारी चीजों, यहां तक कि मुझे मेरी जान से भी ज्यादा आप महबूब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैत उमर से कहा, उमर अब बात बनी है, अब आप अपने दावे में सच्चे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज एक उम्मती का ये होना चाहिए कि वालिदैन, औलाद, मालो ज़र, यहां तक कि उसकी जान से भी ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो एक इंसान अपने दावे में मोमिन नहीं है, उसके अंदर या तो निफाक है, वो कुफ्र। मोहब्बत तो इस तरीके से होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार और मुशरिकीन से सुलह हुदैबिया के मौका पर सुलह कर रहे हैं। शराइत लिखे गए, ये सारे के सारे शराइत हमें मंजूर हैं, लिखा गया। हैत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लिख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो मुआहिदा हो रहा है ये हमें दोनों तरफ के लोगों को मंजूर है। लिखा गया उसमें कि ये सारे के सारे शराइत जो यहां रखे गए हैं, ये सुलह हुदैबिया के मौके पर ये सारे के सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मंजूर हैं। कुफार और मुशरिकीन की तरफ से लोगों ने आवाज उठाई, हमें यह मंजूर नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां लिखा जाए, सिर्फ लिखो कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को यह मंजूर है। लिखा जा चुका था। हैत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा गया, ए अली इस लफ्ज को काट दो, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह जो लिखा हुआ है, इसको काट दो। हैत अली से मोहब्बत का अंदाज जरा पूछिए। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज को काट सकूं। आज हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों के हालात देखिए। अगर हम और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत के इजहार के लिए आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर के निकलते हैं, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के निकलते हैं, अगर हमारे ऊपर दो डंडे पड़ जाए हम उसी आई लव मोहम्मद के बैनर को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं और रोनते हुए आगे बढ़ जाते हैं। क्या मोहब्बत है ये? अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी, सर पे कफन बांध के निकलते, जान जाए तो जाए लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर जरा आंच नहीं आनी चाहिए। और हमने क्या किया? हम क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के बैनर लेकर के निकले। इधर से अत्याचार होता है, इधर से दो डंडे पड़ते हैं, हम बैनरों को फेंकते हैं, रास्ते में उनके ऊपर से गुजरते हुए चले जाते हैं। क्या मोहब्बत है ये? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के अलम को उठाया, नबी बनाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लोगों को तौहीद की दावत दे रहे हैं। कुफार और मुशरिकीन को यह बात हजम नहीं होने वाली है। यहां तक कि इरादा ये कर लिया जाता है कि अगर इनको यूं ही छोड़ दिया गया तो हमारे सारे के सारे लोग इनकी बात मानने वाले बन जाएंगे और हमारा जाती बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें यह मंजूर नहीं है। इस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग को बुझाया जाए। इरादा हुआ,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم کرایا گیا، اطلاع کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں بلایا حضرت علی کو اور کہا، اے علی آج کی رات مجھ محمد رسول اللہ کے بستر پہ آپ آرام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا، اس لیے کہ آج کی رات آپ کے قتل کا ارادہ ہے، دشمنوں نے آپ کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا ہے، لیکن محمد رسول اللہ سے محبت کا انداز دیکھی ہے علی رضی اللہ عنہ کا، خوشی خوشی محمد رسول اللہ کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے بستر پر لیٹتے ہیں۔ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، جان جائے تو جائے لیکن محمد رسول اللہ کے فرمان سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ محمد رسول اللہ کا حکم ہے، آج محمد رسول اللہ کے بستر پر لیٹنا ہے تو لیٹا جائے گا، اگر جان جائے گی تو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں اپنے گھر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا سفر اختیار کیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہے۔ دشوار گزار سفر، لیکن جب محبت کرنے والے ایسے لوگ ہوں تو کس کو کیا پرواہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ اے ابو بکر کیا ہو گیا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، اللہ کے نبی جب مجھے دشمن کے خوف کا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے سے آپ کے اوپر حملہ کر دے گا، میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں یہ سوچتا ہوں اگر دشمن سامنے سے حملہ کرے گا تو تکلیف مجھے پہنچے گی، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی جب مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے دائیں جانب سے آپ پہ حملہ کرنے والا ہے یا حملہ کر لے گا، میں آپ کے دائیں جانب آ جاتا ہوں کہ اگر دشمن کا حملہ ہوا تو میرے اوپر ہوگا، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی جب مجھے خدشے کا احساس ہوتا ہے کہ دشمن بائیں جانب سے حملہ کرے گا، میں بائیں جانب آ جاتا ہوں کہ حملہ ہو تو میرے اوپر ہو، آپ محفوظ بچ جائیں۔ اے اللہ کے نبی جب مجھے احساس ہوتا ہے دشمن کے خوف کا کہ وہ پیچھے سے حملہ کر دے گا، اے اللہ کے نبی میں پیچھے چلا جاتا ہوں تاکہ اگر حملہ ہو تو میرے اوپر ہو، آپ محفوظ ہو جائیں۔ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے یہ لوگ تھے کہ جان ہماری جائے گی، تکلیف ہم اٹھا لیں گے، پریشانیاں ہم برداشت کر لیں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ہم اپنی جان سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، حملہ ہو، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، ساری چیزیں ہمیں برداشت ہیں، لیکن ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ پر کسی طرح کی آنچ آنی چاہیے، نہیں گوارا ہے۔